हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर दीपक बंसल है। मैं एक डीएम गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे कि आप अपने लीवर को कैसे हेल्दी रखें। लीवर को हेल्दी रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आपका लीवर हेल्दी है तभी आपकी बॉडी हेल्दी है। लीवर बॉडी का एक बहुत ही क्रूशियल ऑर्गन है और इसके मल्टीपल फंक्शंस हैं। मल्टीपल फंक्शंस मतलब लीवर बॉडी में बहुत तरह के काम करता है। इसमें मुख्यतः इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट होता है बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन करना, दूसरा पार्ट होता है बॉडी का मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करना, तीसरा पार्ट होता है बॉडी का न्यूट्रिएंट स्टोरेज करना। हम सबसे पहले बात करते हैं डिटॉक्सिफिकेशन के ऊपर। बॉडी में बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस, टॉक्सिन्स हर वक्त ब्लड में घूमते रहते हैं। तो वो सारे का सारा ब्लड लीवर के थ्रू होके ही बॉडी के अन्य पार्ट्स में जाता है। तो लीवर एक तरह से हर तरह के बैक्टीरिया को, टॉक्सिन्स को, वायरसेस को डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। दूसरा मेन फंक्शन होता है लीवर का मेटाबॉलिज्म करना। आप जो भी खाते हो अपनी डाइट में, जो भी खाते हो उसमें से एक्चुअल में आपकी बॉडी को क्या चाहिए ये लीवर डिसाइड करता है और उसको वो उसी अनुपात में कन्वर्ट कर देता है जो कि आपके बॉडी के नॉर्मल ऑर्गन्स के लिए जरूरी है। मान लो आपने रोटी खाई तो रोटी में क्या है, रोटी में स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, शुगर है, लेकिन आपके सेल्स तक वो सीधी की सीधी रोटी नहीं जा सकती। तो वो इंटेस्टाइन के थ्रू ब्लड में जाती है, ब्लड से लीवर में जाती है। लीवर उस कॉम्प्लेक्स रोटी को बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में, जिसको अपन मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड कहते हैं, उसमें तोड़ के फिर सेल्स तक पहुंच जाता है। यानी कि आपके बॉडी को कौन सी चीज किस रूप में चाहिए उसको काम करने का काम लीवर करता है, जिसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। फिर तीसरा काम होता है न्यूट्रिएंट स्टोरेज। न्यूट्रिएंट स्टोरेज में जैसे लीवर बहुत सारी उन चीजों को अपने पास स्टोर करके रखता है बॉडी के फ्यूचर में जरूरत के लिए। यानी कि जब भी बॉडी को उस चीज की जरूरत होती है तो वो पहले अपने पास स्टोर करके रखता है, फिर उसको वो सप्लाई करता है। तो आपकी ये अपनी जिम्मेवारी है कि आप अपने लीवर को ठीक रखें। अगर आप अपने लीवर को ठीक रखोगे तो ही लीवर अपना काम अपनी जिम्मेवारी से करेगा। तो अगला पार्ट ये आता है कि हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा लीवर अनहेल्दी हो चुका है, उसके क्या साइंस होते हैं, क्या सिम्टम होते हैं। सबसे पहला साइन जो पॉपुलेशन में हर किसी को पता होता है वो जॉन्डिस है। जॉन्डिस क्या होता है कि आपके खून में जो बिलिरुबिन की मात्रा जो नॉर्मल 1 तक होती है वो बढ़ जाती है। तो उसका पता कैसे लगता है, आपकी आंखों के अंदर पीलापन आने लग जाता है। नॉर्मली जो स्क्लेरा व्हाइट कलर की होती है वो पीली पड़ जाती है। जो यूरिन है वो डार्क कलर का, येलो कलर का यूरिन बन जाता है। दूसरा सिम्टम आता है अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस। बगैर किसी कारण से आपका वेट कम होना शुरू हो जाए, ये भी एक लीवर का साइन, एक लीवर का एक सिम्टम है। तीसरा सिम्टम है वीकनेस। बहुत ज्यादा थकावट, बहुत ज्यादा कमजोरी होना, एकदम से कमजोरी जो पहले है उसको और बढ़ जाना, ये भी लीवर का एक सिम्टम है। चौथा, आपको आपके शरीर के राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में इस वाले हिस्से में आपको एक स्वेलिंग सी महसूस होती है, भारीपन महसूस होता है या हल्का दर्द महसूस होता है। वो क्यों होता है कि जब लीवर अनहेल्दी होता है, जब लीवर फूलता है तो उसके ऊपर एक कैप्सूल लगा होता है। वो कैप्सूल स्ट्रेच होता है तो वो स्वेलिंग महसूस होती है, वो हल्का 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 दर्द महसूस होता है। इसके अलावा एडवांस स्टेजेस में जब अगर कभी शरीर के ऊपर लाल लाल धब्बे पड़ रहे हैं या हल्की सी चोट लगती है, वहां पे खून जमा हो जाता है, तो वो भी एक लीवर के खराब होने का लक्षण होता है। होता क्या है कि लीवर के अंदर एक प्रोटीन होता है जिसको प्रोथ्रोम्बिन कहते हैं, वो एक्टिवेट भी वहीं पे होता है, जिसका काम इस तरह की इंजरीज को प्रिवेंट करना है। अगर लीवर अनहेल्दी होता है तो वो कोगुलेशन फैक्टर बॉडी में कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन, जैसे कि खून के लाल लाल धब्बे या नीले नीले धब्बे शरीर में बहुत सारी जगह पे आ सकते हैं। तो अब सोल्यूशन क्या है, हमने अपने लीवर को हेल्दी कैसे रखना है। तो अगर हम होलिस्टिक अप्रोच की बात करते हैं कि हमने अपने लीवर को हेल्दी रखना है, तो उसके मेन 2 स्तंभ हैं। पहला है डाइट, दूसरा है लाइफस्टाइल। अगर आपकी डाइट ठीक है, आपका लाइफस्टाइल ठीक है, तो आपका लीवर हेल्दी ही रहेगा।
अब डाइट में क्या आता है, डाइट में फ्रूट्स आते हैं, वेजिटेबल्स आते हैं। आप जितने भी फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, आप मल्टीपल कलर्स के फ्रूट्स खाएं, आप मल्टीपल कलर्स की वेजिटेबल्स खाएं। जितने कलर ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा डाइवर्सिटी आएगी, उतने ज्यादा बॉडी को अलग अलग तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं। तो विभिन्न विभिन्न कलर्स के, विभिन्न विभिन्न रंगों के जब हम फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, तो उससे लीवर और ज्यादा हेल्दी होता है। फिर हम बात करते हैं वेजिटेबल्स की, तो जैसे आप बेरीज खाओ, अलग अलग कलर्स की बेरीज खाओ, रेड बेरीज, ब्लैक बेरीज। बेरीज एक बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो कि लीवर को हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं। फिर ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में जैसे पालक हो गया, साग हो गया, मेथी होगी। इसके अलावा क्रूसीफॉर्म फैमिली ऑफ वेजिटेबल, क्रूसीफॉर्म फैमिली ऑफ वेजिटेबल्स में क्या आता है, जैसे फूल गोभी हो गया, पत्ता गोभी हो गया, ब्रोकली हो गया। ये बहुत अच्छे वेजिटेबल्स हैं जो कि लीवर को हेल्दी रखते हैं। इसके अलावा सिट्रस फ्रूट्स जैसे कि संतरा, मौसमी, कीनू, ये नींबू, ये सभी के सभी ग्रीन लीफी वेजिटेबल, क्रूसीफॉर्म वेजिटेबल, सिट्रस फ्रूट्स, बेरीज, ये सभी वेजिटेबल्स लीवर के लिए बहुत ही हेल्दी है। इसके अलावा लीवर के लिए फाइबर्स की बहुत आवश्यकता है। फाइबर्स दो तरह के होते हैं, सोलुबल फाइबर्स और इनसोलुबल फाइबर्स। तो लीवर को हेल्दी रखने के लिए सोलुबल फाइबर्स की और इनसोलुबल फाइबर्स दोनों की बहुत जरूरत होती है। ये हमें कहाँ से मिलते हैं? सबसे पहला होल ग्रेन्स, होल ग्रेन्स जैसे कि अनाज है जो हम रूटीन में खाते हैं, गेहूं हुआ, बाजरा हुआ, इसके अंदर बहुत सोलुबल और इनसोलुबल दोनों तरह के फाइबर्स होते हैं जो कि लीवर को हेल्दी रखते हैं। इसके अलावा लेग्यूम्स, दालें, राजमा, बीन्स, चने, इनके अंदर फाइबर्स की क्वांटिटी बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा नट्स, सीड्स जैसे कद्दू के सीड्स, किसी भी तरह के सीड्स, इनके अंदर फाइबर सोलुबल और इनसोलुबल दोनों तरह के फाइबर्स बहुत अच्छे होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे घी के बारे में। घी मतलब ऑयल्स के बारे में। ऑयल्स मेनली तीन तरह के होते हैं, पहले सैचुरेटेड फैट, दूसरा अनसैचुरेटेड फैट और तीसरा ट्रांस फैटी एसिड्स। अब आप कहोगे कि हमें नहीं पता कि कौन सा सैचुरेटेड फैट है, कौन सा अनसैचुरेटेड फैट है। इसका एक घर में बहुत ही सिंपल सा तरीका है कि जो भी चीज फ्रिज में जम जाती है वो सैचुरेटेड फैट है, जो चीज फ्रिज में नहीं जमती वो ज्यादातर अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं। तो अनसैचुरेटेड फैट्स हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छे हैं। अब अनसैचुरेटेड फैट्स की क्या क्या एग्जांपल्स हैं? जैसे कि ऑलिव ऑयल है, ऑलिव ऑयल एक बहुत ही अच्छा अनसैचुरेटेड फैट है। इसके अलावा जो भी फैट्स नट से बनते हैं, जैसे ग्राउंडनट ऑयल होगा, जो भी फैट्स नट से बनते हैं वो सारे अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं। तो हमें अपनी बॉडी में जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा अनसैचुरेटेड फैट्स खाने चाहिए, और जितना हो सके सैचुरेटेड फैट्स का आहार हमें कम से कम लेना चाहिए। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम उसको ऑल टुगेदर बंद कर सकते हैं, लेकिन जितना हो सके कम से कम आप सैचुरेटेड फैट्स लो और ज्यादा से ज्यादा अनसैचुरेटेड फैट्स लो। इसके बाद आते हैं ट्रांस फैटी एसिड्स। ट्रांस फैटी एसिड्स क्या होते हैं? ट्रांस फैटी एसिड मिलते हैं प्रोसेस्ड फूड्स में। प्रोसेस्ड फूड्स क्या होता है? जैसे बर्गर हो गया, समोसा हो गया, ये सारे ट्रांस फैटी एसिड्स है। आपने देखा होगा कि जैसे आप कभी समोसे लेने जाते हो तो वो इंसान बारी बारी उन्हीं समोसों को उसी तेल के अंदर बारी बारी तलता रहता है। तो वो धीरे धीरे जो वो घी होता है वो ट्रांस फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है। जितनी भी आपकी हार्ट डिजीजेज होती हैं, जितनी भी आपकी लिवर डिजीजेज होती हैं, उसमें जो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल घी होता है वो ट्रांस फैटी एसिड्स होते हैं, जो कि मेनली प्रोसेस्ड फूड्स में या रिपीटेड कुकिंग से जो बनते हैं फैट्स, उसमें होता है। इसके अलावा हम शुगर की बात करते हैं। शुगर, आप चाहे आप किसी शुगरी ड्रिंक्स के थ्रू शुगर लो, आइसक्रीम के थ्रू शुगर लो, आप डिजर्ट्स के थ्रू शुगर लो, आप मिठाइयों के थ्रू शुगर लो, आप जो भी शुगर लोगे वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होगा, वो ग्लाइकोजन लीवर के अंदर इकट्ठा होगा। जितना ज्यादा लीवर के अंदर ग्लाइकोजन इकट्ठा होगा उतना ही लीवर फैटी एसिड बनेगा, उतना ही लीवर फैटी लीवर में कन्वर्ट होगा। यानी कि शुगर्स को, इसके अलावा शुगर्स और कहाँ मिलते हैं? जैसे कि हमारे रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जैसे कि पास्ता हो गया, मैदा हो गया, बर्गर हो गया, पिज्जा हो गया, ये सभी के सभी शुगर्स ये भी लीवर में जाते हैं, ये भी ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होते हैं। ग्लाइकोजन से फिर ये फैट में इकट्ठे होते हैं, फैट से फिर ये
फैटी लीवर बनता है। यानी कि आप जितना सैचुरेटेड फैट लेते हो, जितना आप ट्रांस फैटी एसिड्स लेते हो, जितने आप शुगर्स लेते हो, जितने आप प्रोसेस्ड फूड लेते हो, वो सभी चीजें फाइनली आपकी लीवर में इकट्ठा होती हैं। लीवर को वो फैटी लीवर में कन्वर्ट करती हैं, यानी कि लीवर को बीमार करती हैं। जितना लीवर बीमार होता है वो अपने अपने नॉर्मल फंक्शंस उतने नहीं कर पाता। इसके बाद हाइड्रेशन की बात करते हैं। जो भी आप पानी पीते हो वो पानी पहले लीवर में होके फिर यूरिन के रास्ते बाहर जाता है। यानी कि आप जितना अच्छे से हाइड्रेशन करते हो उतना ही वो लीवर के थ्रू होके बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। यानी कि आप अपना हाइड्रेशन मेंटेन रखें और आप अपने सैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैटी एसिड्स, पास्ताज, पिज्जाज, प्रोसेस्ड फूड्स का सेवन कम से कम करें। तो जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि लीवर को हेल्दी रखने के दो मेन होलिस्टिक अप्रोच हैं। पहली है डाइट, दूसरी है एक्सरसाइज। अब तक हम बात कर चुके हैं डाइट के बारे में, अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज के बारे में। हमसे लोग आके अक्सर ओपीडी में पूछते हैं कि आप क्या सजेस्ट करते हो कि हमें कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो जो साइंस बताता है कि आपको कम से कम हफ्ते में 150 मिनट्स ऑफ मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज करनी चाहिए। मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज किसको कहते हैं? जिसमें कम से कम थोड़ा बहुत पसीना जरूर आए। जैसे आप वॉक कर रहे हो, आप नॉर्मल वॉक कर रहे हो, वो एक लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज है। लेकिन जैसे आप ब्रिस्क वॉक करनी शुरू करते हो और जब आपको थोड़ा सा उसका पसीना आना शुरू हो जाता है, वो मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज हो जाती है। तो आपने इस तरह की जो मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज है वो हफ्ते में कम से कम 150 मिनट जरूर करनी है। जब आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो तो क्या होता है, आपका वेट गेन नहीं होता। अगर आपका ऑलरेडी ज्यादा वेट है तो वो वेट लॉस होता है, तो आपका फैटी लिवर है वो रिवर्स हो जाता है। फिर हम बात करते हैं स्लीप के बारे में। जिस तरह से स्लीप हमारी बॉडी में हर ऑर्गन के लिए बहुत जरूरी है, तो लीवर के लिए भी स्लीप उतनी ही बहुत जरूरी है। आप कम से कम दिन में 7 से 8 घंटे 24 घंटों में से जरूर सोएं। उसके बाद हम बात करते हैं वैक्सीन के बारे में। बहुत सारी लीवर की ऐसी डिजीजेज हैं जो कि बहुत कॉमन भी हैं, जिनको हम वैक्सीन के थ्रू प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रिवेंट का मतलब है कि हम उनको बचा के रख सकते हैं। जैसे हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन है, बी की वैक्सीन है। अभी तो WHO की गाइडलाइंस है कि आप जैसे ही बच्चा पैदा होता है, आप उसके एक WHO प्रोग्राम के अंदर, जिसको हम यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कहते हैं, उसमें हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन मैंडेटरी है। लेकिन हम सजेस्ट करते हैं आप सिर्फ बी की नहीं, आप साथ में ए की भी वैक्सीनेशन जरूर कराएं, ताकि जो भी इससे लीवर वाली डिजीजेज हैं वो प्रिवेंट हो। लास्ट में आप हर तरह की जो प्रैक्टिसेस हैं वो सेफ प्रैक्टिस करें। आप अपने पार्टनर के साथ फेथफुल रहें, ताकि आप जितनी भी एसटीडीज हैं जो कि अनसेफ प्रैक्टिसेस से फैलती हैं, उससे आप प्रिवेंट कर सकें। जितनी भी एसटीडीज जैसे कि हेपेटाइटिस बी हुआ, सी हुआ, HIV हुआ, जितनी ये बीमारियां बढ़ती हैं आपका लीवर उतना ही अनहेल्दी होता जाता है। तो लाइफस्टाइल में क्या आता है, आप अपनी नियमित रूप से आप अपनी एक्सरसाइज करें। आप अल्कोहल का या बाकी किसी भी नशे वाले पदार्थों का सेवन ना करें। आप अपने बॉडी का हेपेटाइटिस ए का, बी का और जितनी भी पॉसिबल वैक्सीन हैं सभी की वैक्सीनेशन जरूर कराएं। और आप एडिक्वेट स्लीप लें और आप अपना एक रेगुलर बॉडी चेकअप जरूर कराएं। अब हम बात करते हैं अल्कोहल के बारे में। अल्कोहल एक टॉक्सिन है, एक केमिकल है और ये लीवर को खराब करता ही करता है। तो हम अपने पेशेंट्स को हमेशा सजेस्ट करते हैं कि आप अल्कोहल का सेवन ना करें। अगर आप उसको कर रहे हैं तो उसको आप मिनिमाइज करें। WHO कहता है कि एक मेल एक दिन में 2 ड्रिंक से ज्यादा नहीं ले सकता और एक फीमेल एक दिन में 1 ड्रिंक से ज्यादा नहीं ले सकती। धन्यवाद।